अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदं तीर्थास्पदशिवविरिञ्चिनुतं शरणं भीक्तार्तिप्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विवसितकरान्नवनीरदयावा पीताम्बरधरबिम्बफलयाधरष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। भक्ताविनाय अपराधलक्षये चित्ताश्वकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु एवं रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग पुनः साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु का विचार क्या है, विशेष करके जो गौड़ीय वैष्णव है उनको चैतन्य महाप्रभु की ही धारा में चलना होगा, तब जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अभीष्ट है तब सिद्ध होगा। और चैतन्य महाप्रभु की धारा में जितने रूपानुग गुरुवर्ग आए हैं उन्हीं का ही चरित चरवण, उन्हीं का ही अनुसरण करना ही होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है जो हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया है। पहले उनका मनोभीष्ट क्या है ये हमको जानना होगा। श्री चैतन्यम मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति सपदान्तिकम्। वो मनोभीष्ट क्या है चैतन्य महाप्रभु का?
तो बताया, मनोभीष्ट बताया गया क्या? आराध्य भगवान ब्रजस तनय तद्ध्याम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद्भागवत पुमान अमलम, श्रीमद् भागवत प्रेमोपुमत महान श्री चैतन्य महाप्रभुमतम इदम तत्रादरन परः। महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? महाप्रभु विशेष रूप से प्रेम रस निर्जास कोरिते आस्वादन। महाप्रभु का आने का मूल कारण क्या है? मूल कारण प्रेम रस निर्जास। एक तो प्रेम रस है, उसका निर्जास, उसका सार क्या है? वो विप्रलम्ब महाभाव, मादनक महाभाव, जो केवल श्री राधा जी आस्वादन करती हैं, केवल मात्र राधा जी और कोई नहीं। चंद्रावली के अंदर भी ये 4 प्रकार का जो भाव है प्रेम के बाद, ये चंद्रावली के अंदर भी वो महाभाव, मादनक महाभाव, ये भाव भी नहीं है। उसी भाव का ही आस्वादन करके, पी करके, स्वाद लेकर के राधा रानी मत्त उन्मत्त जट्ट प्रमत्त उन्मत्त दीवानी हो जाती हैं। अष्टम सात्विक विकार में मूर्छित प्राप्त हो जाती है, मूर्छा प्राप्त हो जाती है। इसलिए कृष्ण ही राधा रानी की वही दशा को देख करके राधा का भाव और मूड लेकर के, अंग कांति लेकर के महाप्रभु के रूप में आए। मादनक का महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। अगर ब्रज का रस आस्वादन करना है तो केवल जनानुरागी तदानुगामी, ब्रज के भाव को संपूर्ण रूप से, इसलिए प्रेम रस आस्वादन नहीं बताया, प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन, यहां निर्जास बताया। प्रेम का भी निर्जास, वो क्या है प्रेम का निर्जास? प्रेम का निर्जास क्या है? कहते श्रृंगार रस है प्रेम रस, लेकिन उन प्रेम रस का भी ऊपर का भाव है, उसका भी निचोड़ करके उसका भी सार निकाला गया। वो सार क्या है? वही प्रेम रस आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण भी लालायित है, उल्लायित है। स्वयं कृष्ण भी राधा के चरणों में भूलुंठित है। कृष्ण भी स्वयं उसी रस के दीवाने हैं। ब्रह्म में ढूंढा पुराण न गायन, वेद ऋचाएं सुनी चोग न चायन, देख सुनहु कबहु न कहो, वह कैसे शुभायन, रसखान बतावत लोग लुगायन, दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पायन। जो राधा रानी के चरण में लोटपुट खाते हैं, वो प्रेम रस आस्वादन करने के लिए स्मर गरल खंडनम अमस्य ऋषि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम, ये प्रेम का ये निर्जास है, वही रस आस्वादन करने के लिए, जो केवल मात्र राधा ही आस्वादन करा सकती हैं और कोई नहीं, केवल मात्र राधा जी। और वही रस आस्वादन करने के लिए इस श्लोक के अंदर बताया, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। साधारण लोगों का विचार है भक्ति करना है, भजन करना है, आराधना करना है, कर लो, लेकिन किसका करना है ये पता नहीं है। किसका करना है? सबसे पहले तो साधारण नियम में बताया और एक श्लोक में कि आराधनानाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, विष्णु की आराधना करो। लेकिन इस श्लोक में क्या बताया?
आराध्य भगवान ब्रज सताने। अब यहाँ जो विष्णु भले ही आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम पर, अभी विष्णु शब्द का अर्थ नारायण में लेके जाएगा, डायरेक्ट उस विष्णु बताया। व्यवस्थित विष्णु, विष्णु की कारिका अगर करो व्याकरण के रूप से, तो विष्णु मतलब जो हर कण में है, जो व्याप्त है, विष्णु है, परमात्मा है, नारायण है, ऐश्वर्य भाव का है। लेकिन हमें तो विष्णु नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या? वो विष्णु से हमारा तो कोई काम नहीं बनेगा। फिर हमें क्या चाहिए? वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, को गोविंद चाहिए। तब ये श्लोक उत्तोलन किया कि अगर भजन करना चाहते हैं, यद्यपि ये विष्णु शब्द का अर्थ में जीव गोस्वामी पाद कृष्ण परक लिया गया है। व्यवस्थित विष्णु जो हर कण कण में है विष्णु, लेकिन ये कृष्ण परक कैसा होगा? बोले जो गोपियों के अंग अंगों में है। देवी कृष्णमयी पक्ता, राधा जी कहीं भी कृष्ण को देखती हैं, कृष्णमयी है, कृष्ण उनका अंदर है, बाहर है, सर्वत्र है। इसी अर्थ में कृष्ण का मतलब विष्णु है। अब ऐसे कृष्ण का मतलब विष्णु भी है। अब कहोगे महाराज संस्कृत जानने वाले तो इधर उधर करके खींच खांच करके अर्थ लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत में रास प्रसंग में, अच्छा रासलीला किसने किया बताइए? श्रीमन नारायण ने किया या भगवान कृष्ण ने किया? कौन ने किया? रास कृष्ण ने किया। तो विष्णु या चतुर्भुज नारायण ने रासलीला नहीं किया। वृंदावन में रास कौन रचाया? बोलिए जोर से, कौन रचाया? कृष्ण ने रचाया। यदि भगवान कृष्ण ने रासलीला रचाया तो रासलीला के पंचम अध्याय, रास पंचाध्यायी सबसे आखिरी अध्याय के फलश्रुति में बताया, विकृतम ब्रजवधु विरिदंच विष्णु। हाँ, विष्णु शब्द आया। कहते हैं इन ब्रज बसुओं के, ब्रज गोपियों के साथ जो विष्णु ने विकृतम, ब्रजवधु विकृतम विष्णु, यहां विष्णु शब्द आया। वो जो विष्णु जो गोपांगनाओं के साथ विहार किया, क्रीड़ा किया, विलास किया, अगर कोई उसको सुनते हैं, उसको कोई कीर्तन करते हैं, अश्व अपवर्ग, उसको क्या होते हैं? हृदयगम, काम रोग दूर हो जाते हैं। लवे पराम भक्ति, पराभक्ति प्राप्त हो जाते हैं। अब यहां विष्णु शब्द आया। अब यहां विष्णु कौन है? यहां तो विष्णु तो है ही नहीं, नारायण तो है नहीं। अगर नारायण का मतलब विष्णु लोगे तो यहां नारायण तो रासलीला तो किया ही नहीं। तो यहां विष्णु का मतलब कौन हुआ? कृष्ण ही है। क्योंकि रास में जो 100 करोड़ गोपियों के साथ जो व्यवस्थित है, हर गोपियों के साथ कृष्ण को मिला है, हर गोपी के साथ। तो सर्वत्र कौन है? कृष्ण ही है, हर गोपियों के साथ। इसलिए कृष्ण का एक नाम है विष्णु है, व्यवस्थित विष्णु। वो हर कण कण में है, जो गोपियों के हर इंद्रियों में है, इसलिए उनका नाम है विष्णु। तो ये तो हमारे गोस्वामी पाद लोगों ने इसका अर्थ निकाले हैं, लेकिन ऐसे साधारण अर्थ निकालोगे तो ऐसा आएगा जैसे भागवत को और एक प्रसंग है, त्रिदेव परीक्षा में विष्णु के पास गए थे, नारायण के पास गए थे, कृष्ण के पास नहीं गए। त्रिदेव परीक्षा में भृगु ऋषि परीक्षा लेने जाते हैं सरस्वती नदी के तट पर। सारे महात्मा लोग बैठ करके मीटिंग किया कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। ये भागवतम का है प्रसंग, हम बाहर से नहीं बता रहे। 3 देवता का नाम आया। कितने देवता का नाम आए? 3 देवता का नाम आए। एक ब्रह्मदेव, एक महादेव और एक विष्णुदेव। विष्णु और शंकर जी और भगवान विष्णु, तीनों में श्रेष्ठ कौन है? आप लोग जानते हैं। परीक्षा लेने कौन जाएगा? भगवान की परीक्षा कौन लेंगे? ये इतने बड़े देवता हैं,
परीक्षा लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो सारे ऋषि महात्मा लोगों ने मीटिंग करके एक को मुखिया बनाया कि हम सब की तरफ से जगत की कल्याण के लिए, जगत को जनाने के लिए, उपहार देने के लिए भृगु ऋषि को बनाया। आप जाइए। तो आप सभी लोग जानते हैं भागवत का प्रसंग है। तो भृगु ऋषि परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर शिव जी के पास जाते हैं। परीक्षा कैसे क्या हुआ आप लोग जानते हैं। और अंत में भगवान विष्णु के पास जाते हैं, नारायण के पास जाते हैं, चार भुज वाले वैकुंठ में जाते हैं, कृष्ण के पास नहीं गए। तो इस श्लोक का साधारण अर्थ लोगे, फिर बाद में निष्कर्ष निकाला गया। अरे श्लोक कौन किसको बोल रहे हैं? आराधनानाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। ये कौन कह रहे? शंकर जी बता रहे, पार्वती जी को। भृगु जी गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी क्या लगते हैं उनके? पिताजी लगते हैं। ब्रह्मा जी पिताजी लगते हैं। कौन लगता है? सप्त ऋषि में एक ऋषि है भृगु ऋषि। तुरंत जाकर के ब्रह्मा जी के बराबर बैठ गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, अरे ये तो सम्मान नहीं करते, हमारे नीचे बैठना चाहिए। अरे तो बराबर बैठ करके गले से मिलना चाहते हैं, ये कैसे? भृगु के पिताजी हैं ब्रह्मा, 10 पुत्रों में, उनमें सप्तऋषि अलग से। नारद भी आ गए, बोले बेटा तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो, नीचे बैठो। बोले क्या हो गया बेटा? क्रोध आया। जैसे क्रोध आया ब्रह्मा जी को, पिताजी का आदर देना नहीं जानते हो, तब ब्रह्मा भृगु जी ने कहा पिताजी आपकी परीक्षा हो गई, आपको कितना नंबर मिला कल न्यूज पेपर में देख लेना। आपकी परीक्षा हो गई। वहां से चल दी। ब्रह्मा जी समझ में नहीं आया क्या हो गया भाई। भृगु ऋषि ने कहा अब इनके अंदर क्रोध शेष है, सम्मान पाने की इच्छा है, ये सबके पूज्य कैसे हो सकते हैं। सीधा चले गए कहाँ? कैलाश में गए। तो भृगु ऋषि और शंकर जी का आपस में क्या भाव है? गुरु भाई, उनका गुरु भाई लगते हैं। शंकर अनंत देव गुरु है, तो गुरु भाई लगते हैं। तो जैसे गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को देखते तो कैसे प्रसन्न होना चाहिए ना, दुखी नहीं होना चाहिए। बड़े प्रसन्न हो गए भृगु ऋषि को देख करके भोले बाबा, और ऐसा हाथ फैला के आइए गुरु भाई आइए। कहता अपने भाई से भी श्रेष्ठ गुरु भाई होता है, पारमार्थिक जगत के भाई आइए। तो उनसे प्रसन्न होकर के शंकर जी दोनों हाथ फैला के मिलने के लिए जैसे गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा दूर हट दूर हट, कहाँ शमशान में रहते हो भूत प्रेत के साथ, पूरे शरीर में भस्म लगा हुआ है, गले में सांप है, ये कोई अभद्र वेश है, कहाँ हमसे तुम मिलने आ रहे? हम देखो कितना बढ़िया एकदम साज धज करके फिट फाट होकर आ गए, तुम क्या ये सब शमशान में रहे तो नहाते नहीं? शंकर जी का आया क्रोध, बुला रहे हम तो गुरु भाई कह के उनको मिलने जा रहे हैं, अरे मेरा वेशभूषा देख रहे हैं, त्रिशूल उठाया मारने के लिए, अब तू जानता नहीं। तब भृगु ऋषि ने कहा हो गया बाबा आपकी परीक्षा, मैंने परीक्षा ले लिया, आपका भी समाचार मिल जाएगा। शंकर जी कहा इनका अंदर भी थोड़ा सा है। फिर सीधा कहाँ गए? सबसे कठिन परीक्षा, बड़ा होना इतना आसान नहीं है। जिसके जीवन में परीक्षा नहीं है बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आया? आप लोगों को भी कह रहा हूँ, अगर आपके घर में ज़्यादा कोई तंग करता है, कष्ट देता है, तो सहन करो, परीक्षा हो रही है। क्या समझे? ये मत समझो कि ये मेरे को गाली दे रही है, ये कर रहे हो। आपकी परीक्षा हो रही, आप सहन शक्ति हो तो समझो आप बहुत बड़े हो गए। समझ गए? छोटी छोटी बातों में लड़ाई करना नहीं, देवताओं से शिक्षा मिल रही है छोटी छोटी बातों में। अब लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी बैठे थे, लक्ष्मी जी नारायण भगवान के चरण दबा रहे थे, वैकुंठ की बात है। नारायण भगवान ऐसे पौड़े हुए हैं अनंत शैया में, और ऐसे चरण दबा रही थी माता लक्ष्मी।
अब भृगु ऋषि गए, ना आगे देखा ना पीछे देखा। अरे महाराज, इतने बड़े बड़े शेष, बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा लोग स्तव स्तुति गा रहे हैं। अब हरि सभा में जाकर के नारायण भगवान की छाती पर जाकर के पदाघात किया। कितनी बड़ी बात है बताइए। पत्नी के सामने कोई कुछ बोल देता तो सबसे ज्यादा अपमान होता है। अकेले में बोल लो कोई बात नहीं है, लेकिन पत्नी के साथ, उनके सामने अगर कोई कुछ बोल दिया आपको, अब बोला नहीं, मारा भी। और किसको मारा पता है? पूरे विश्व ब्रह्मांड के नाथ। जैसे उनको मारा तो नारायण भगवान को क्या करना चाहिए था? बदला ना, लेकिन नहीं। ठाकुर जी तुरंत उठे और भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिया और कहते हैं, महात्मन आप आए, आने का समाचार मिलता तो स्वागतम की तैयारी करते। मेरा हृदय कितना कठोर है, पत्थर जैसे, और आपका चरण कितना नरम, कितना मखमल। आपके चरणों में कोई आघात तो नहीं लगे। आप मुझे क्षमा कीजिए, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। संत की सेवा होनी चाहिए, लेकिन मैं कैसे पड़ा हुआ हूँ, हमको होश ही नहीं रहा। अब मुझे क्षमा कीजिए, आपके चरण में कोई आघात तो नहीं लगा। ठाकुर जी रोने लगा। भृगु ऋषि देख करके, भृगु ऋषि बोलना क्या था, एकदम बोलती बंद हो गया, वो भी रोने लग गए। क्या हुआ? तब भृगु ऋषि वहीं से हाथ उठा करके जोर से चिल्लाते हुए गए और कहा, देवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु है। इसलिए उसी समय बताया गया, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है? भगवान विष्णु की आराधना है। ये भागवतम की कथा है, जहाँ विष्णु बताया। अगर आप किसी देवादेवी का भजन कर रहे हैं, नमस्कार है, सबको प्रणाम है, सबको सम्मान करो, निंदा किसी की नहीं, लेकिन निष्ठा एक में रखो, भगवान विष्णु। अब उससे भी उठ करके ये श्लोक बताया गया। यहाँ तक जो देवादेवी किया भजन करने वाले, उसको धीरे से खींच के कहाँ लाए? विष्णु में लाए। दो दुर्गा, काली, चंडी, मनसा, ये सारे क्या हैं? ये सारे भगवान का ही सेवक है। और मालिक कौन है? भगवान विष्णु है। फिर वहां से धीरे धीरे लेके आए विष्णु तक। अब फिर उसके ऊपर भी है। इसके ऊपर में चक्रवर्ती पाद ने कहा कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। आपको आराधना करना है, प्रेम रस प्राप्त करना है, प्रेम रस निर्जास लेना है, तो ब्रजेश तनय, ब्रज का जो ईश है, ब्रजेश कौन है? नंद बाबा। ब्रजेश तनय, तनय मन पुत्र। नंदमार राजा है ब्रज का, नंदराज, उन्हीं का तनय, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। तद्धाम वृंदावन। पहले कहाँ के रहने वाले हैं? पिताजी तो नंद बाबा हो गए पिताजी, और कहाँ के रहने वाला? जिसका धाम वृंदावन है। पूरा उनका एड्रेस बता दिया, ताकि लोगों को और ज्यादा ढूंढना ना पड़े, कहाँ ढूंढे, कहाँ कौन से भगवान। इसलिए वहां पूरा डिटेल्स बता दिया कौन है। तो पहले देखो वृंदावन का है, वृंदावन में उसका पिताजी कौन है? नंद बाबा है, उसी का बेटा है। अब उसी का बेटा जो कृष्ण है, ब्रज में भी 5 प्रकार का उनका मूल भाव है। ब्रज में 5 प्रकार का भाव है, मूल भाव। मूल भाव क्या है 5 प्रकार का? शांत, दाक्ष, शक्क, वात्सल्य, मधुर। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी पाद ने 2 प्रकार के भाव को छोड़ दिया। यद्यपि शांत दास्य भाव ब्रज में मधुर रस का स्पर्श है, बिंदु मात्र, लेकिन उनको उसको नहीं लिया गया। 3 भाव प्रदान है, शक्क भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। और इन तीनों में श्रेष्ठ है श्रृंगार भाव, मधुर भाव। उन मधुर भावों में भी जो गोपी है, उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है चंद्रावली। और चंद्रावली से भी सर्वश्रेष्ठ गोपी श्रेष्ठ कौन है? राधा जी का प्रेम। इसको कहते हैं मादनाक्ष महाभाव, जो रस केवल कृष्ण को राधा रानी से मिलता है और किसी से नहीं। इसलिए यहां बताया आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। ठीक है, वृंदावन तक हो गया। कहां का रहने वाला, किसका बेटा है? अब नीचे लाइन में क्या बताया? बोले ठीक है भाई, कृष्ण का
धाम है वृंदावन, नंद का लाला है, लेकिन कैसे भजन करना है अभी उसका? भजन करने के लिए किसके जैसे भजन करें? रम्या काची दुपासना ब्रजवधु वर्गन या कल्पिता। कैसे भजन करना चाहिए? कृष्ण का भजन करोगे तो कैसे करोगे? बोले जैसे ब्रज की गोपियों ने किया। किसने किया? ब्रजवधु वर्गन या कल्पिता। ब्रज की गोपियों ने जैसे भजन किया ऐसे आपको करना है। अब ब्रज की गोपियों ने कैसे किया? ये भागवतम पढ़ो फिर। अगर भजन करना है, ब्रज की गोपियों ने कहा कैसे भजन किया? पति सुतान्नया भक्ति बांधवान नति विलंगते अच्युतागता। बहुत सारे दृष्टांत दिया। निशुल्क दासी का ये भी दृष्टांत दिया। और भी गुरुदेव के एक बहुत अच्छा श्लोक प्रियो, बहुत प्रियो। ना पार्यम निरबद्ध संयुयाम स्वसाधु कितम मन्ने। ब्रज की गोपियों ने इतना भजन किया, वो भी निशुल्क गोपी का, कोई शुल्क नहीं लिया भक्ति के बदले में। संसार के लोग तो भक्ति करना मतलब कुछ मिलना है, कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा, लोभ दिया जाता है, व्यापार भक्ति है। इस भक्ति का यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये प्रहलाद महाराज जी की भक्ति इससे श्रेष्ठ है। प्रहलाद तो कहता हमें चाहिए भी नहीं। यदि राशिषम ये कामान वरांस्तम वरदशवा कामानम समृवम भवतस्तु वीणे वरम। बिन मांगे तो मिल जाता है, हमें क्यों मांगना है? तो मांगा नहीं। ऐसे ब्रज गोपियों का भाव इससे भी ऊपर है। निशुल्क दासी का केवल सेवा किया। तो ब्रज की गोपियों ने सब कुछ छोड़ करके मन से, तन से, धन से, निशुल्क दासी का सब कुछ। पति सुतान्या भातृ बांधवान नति विलंगते अच्युतागता गति विदस्तबोध कितव जन्मिसी। ये सब कुछ छोड़ करके गोपियों ने भजन किया। जगते सुजात चरणम गुरुवम स्तनेषु भितासने प्रियदयी मही करिकसेषु तेनाटवी मटसी तद व्यतते न किंचित् पूर्वपादि भी भ्रमत वीर भवदायु न शाम। राधा रानी रो करके ये श्लोक गाया। कैसे भजन किया? तो ब्रजवधु वर्गन या कल्पिता। विष्णु चक्रतिपात कहता भजन करना है, भजन करोगे। ये गौड़ीय वैष्णव के लिए बता रहे हैं, सबके लिए बता रहे हैं कि ब्रज की गोपियों ने जैसे जिस भाव से भजन किया उस भाव का भजन करो। ये सर्वश्रेष्ठ भाव है और उसी को चैतन्य महाप्रभु देने आए थे। गोपी भाव, स्वयं गोपी भाव में विभावित होकर के कृष्ण होकर के कृष्ण का नाम रस रूप लीला आस्वादन किया है। तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। ये प्रेम का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के अनुगत्य जन, जनानुरागी तदानुगामी, जो महाप्रभु के गण हैं उनकी सेवा करो, उनके अनुगत्य में रह करके यदि स्वजन्म के बाद भी मिल जाए तो समझो बहुत जल्दी मिल गया। लेकिन सावधानी पूर्वक, साधन भक्ति सावधानी पूर्वक जतन करियो ताहा, यतन करके। विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्ग करानो पड़ो। विधि मार्ग को फॉलो करने से ही आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे वो राग मार्ग में प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये महाप्रभु का विचार है, हमने थोड़ा सा बताया। तो अभी मैं कुछ महीनों से यहाँ रहा आप लोगों के सामने, और आज मेरा यहाँ अंतिम कथा का दिवस। 2 दिन बाद मैं फिर आज जा रहा हूँ। तो मेरी कथा से अगर किसी को कष्ट हुआ, ठेस लगा, कोई भूल त्रुटि हुई तो मैं क्षमा मांगता हूँ कि आप लोग क्षमा करेंगे और कृपा करके आशीर्वाद करेंगे। इसी प्रकार भगवान का नाम गुणगान गाता रहूं, गुरु जी का प्रचार में इस प्रकार से मन को लगाते रहूं। तो
भगवान की अहेतु की कृपा के बिना भगवान की कथा का प्रचार कोई कर ही नहीं सकता। तो भगवान की विशेष कृपा होने से ही आप लोगों के यहाँ भी बहुत अच्छा लगा। इतना बढ़िया सुंदर मंदिर और सभी भक्त लोग आकर के सेवा करते हैं, बहुत बड़ी बात है। हम लोग यहाँ इतना दूर, भारत से भी दूर रह करके भी इसको वृंदावन जैसे बना के रखा है, कितनी बड़ी बात है। सभी भक्त लोग यहाँ आते हैं, बढ़िया प्रसाद मिलता है ठाकुर जी का। तो मैं यही कह करके यही कथा को विश्राम देता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।